हाय। नेटफ्लिक्स पे एक लिमिटेड सीरीज देखी है जिसका नाम है लाइफ दैट यू वांटेड। ये एक इटालियन सीरीज है विच आई सीन इन हिंदी और ट्रांसलेशन। इट हैज़ इंग्लिश ट्रांसलेशन टू बट आई हैव सीन इट इन हिंदी. So in this show they have shown in the very first shot that there is this trans woman. एक मेल है जिसने अपने सेक्स चेंज ऑपरेशन के बाद जो फीमेल बन गया है, और वो जो है वो अपना एक गन और एक बच्चे के साथ एक होटल में चेक इन कर रही है. तो यहाँ पर इन्होंने पहला शॉट है, उसके बाद से ये सीरीज शुरू करते हैं और बताते हैं कि एक ग्लोरिया नाम की ये इसका जो है ये एक आर्ट डीलर है. मतलब जो आर्ट यहाँ वहाँ मतलब लोगों को देते हैं, मतलब नॉर्मल जैसे वो वाली लाइफ है इसकी. एंड वी गेट टू नो दैट शी इज़ अ ट्रांस वुमन. एंड suddenly she gets a visit from one of the old friends who she has not seen in last 15 years, and she has come with three kids, sorry, with two kids and one, एंड शी इज प्रेग्नेंट. उसका नाम है मार्लीन, आई थिंक यस मार्लीन. तो ये जब आगे चल के हमें पता लगता है कि ये जो मार्लीन है इसके एक जो सबसे बड़ा बेटा है वो 15 साल का है, और वो जब ये मेल होती थी ग्लोरिया, जब इसका नाम कुछ और था, तो उसके साथ इसका ये बच्चा है. मतलब व्हेन ग्लोरिया यूज्ड टू बी अ बॉय, तब शी हैड सेक्स विद मार्लिन, एंड मार्लिन का उससे एक बच्चा है, बेटा है. उसके बाद शी सर्वेतौर नाम से एक आदमी से मिलती है, उसके साथ उसकी एक बेटी है जो कि 8 साल की है. और अब कोई तीसरा बंदा है जिसके साथ वो प्रेग्नेंट है. ये इतने लेवल पे वोक 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 बोल्ड लेटर्स में लिखा है ना नेटफ्लिक्स वालों ने. मतलब ये चाह रहे हैं कि ये कुछ अलग ही अचीव करना चाह रहे हैं नेटफ्लिक्स वाले, जो बिल्कुल ही ऑकवर्ड से शोज बना रहे हैं. ये मतलब हमें पता लगता है कि ये जो है मार्लीन जो है ये बहुत प्यार करती थी ग्लोरिया से, और ग्लोरिया ने फिर ग्लोरिया को इसने छोड़ दिया क्योंकि ये प्रेग्नेंट थी. और ग्लोरी को ये बता देती है कि ये तेरा बच्चा, और ये इसको मार्लीन को ब्रेन ट्यूमर भी है. और उसका जो थर्ड बॉयफ्रेंड, थर्ड बच्चा जिससे प्रेग्नेंट है, वो आ जाता है और वो उसको मार देता है क्योंकि वो थोड़ा पागल सा इंसान है. एंड में उन्होंने बताया कि जो ग्लोरिया है, सब हो जाता है वो, मतलब बच जाते, फिर ये जो मार देता है उसके बचते फिरते हैं, और वैसे करके एंड में खत्म हो जाता है. ग्लोरिया जो है वो सर्वतौर, मतलब जो ये इतनी अजीब चीजें दिखा रहे हैं ना नेटफ्लिक्स वाले, जिनका मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या जरूरत है ऐसे शोज बनाने की. ये ना कहीं जैसे हम ये कहते हैं ना कि 70s 80s में हमें एक जो रहीम चाचा होता था वो बड़ा गरीब होता था, और जो पंडित होता था वो एकदम वैसे वाले जनेऊ पहन के मोटा सारा पेट और ऐसे गलत सा बताते थे. वो जो धीरे धीरे दिमाग में इम्प्रिंट करते थे ना चीजें. कहते हैं 70s 80s में हमारे दिमाग में ऐसी बड़ी सारी मूवीज बना के इन्होंने इम्प्रिंट किया है हिंदू मुस्लिम के उसमें पैराडिम में, कि हिंदूज आर मोर क्रूअल देन मुस्लिम, एंड मुस्लिम गरीब बेचारा रहीम चाचा, वैसी टाइप की जब सलीम जावेद ने पिक्चरें लिखी और ऐसे किया, ऐसा कहा जाता है. तो सेम वे इसमें भी इन्होंने, मुझे समझ नहीं आता नेटफ्लिक्स वाले इतना ही ज्यादा क्यों पुश कर रहे हैं. इन्होंने एंड ऐसे किया कि जो ग्लोरिया और जो सर्वतौर है, दे आर नाउ अ कपल. मतलब मार्लीन का जो पहला जिससे मार्लीन का बच्चा हुआ है, और जो दूसरा जिससे बच्चा हुआ है, अब वो एक कपल बन गए हैं. मतलब ग्लोरिया सेक्स चेंज से पहले जब कुछ और था, तो उसने सेक्स किया इसके साथ, और आंड्रिया एक बेटा हुआ, और जिसके साथ सेकंड बेबी हुआ मार्लिन का, शी इज इन्वॉल्व विद ग्लोरिया नाउ, ही इज इन्वॉल्व विद ग्लोरिया नाउ. मतलब कुछ भी दिखा रहे हैं इनको, बस ये हमारे मुंह पे शव कर रहे हैं. ये वोकिज्म और इन लिबरल्स वाला काम जो है ना, कि ये लो ये देखना ही पड़ेगा, ये ऐसे ही चलेगा, यही सब हो रहा है, यही फ्यूचर है, यही सब, मतलब इन्फेस्ट कर रहे हैं हमारे दिमाग में ये, कि ये इजी लगने लग जाए आने वाली जनरेशन के लिए, कॉमन होने लग जाए ये चीज़ें. पता नहीं इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि नेगेटिव है. मतलब ये बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जा रहे हैं ये सब दिखाने के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है. मेरी पर्सनल थिंकिंग है. ओके, थैंक यू.